साहब वो पानी है ना जितना गंदा हो रहा है ना पूरा शहर पी रहा है। दूसरी बात एक हाइजेनिक तरीका भी होता है, स्वास्थ्य का भी एक ध्यान है। बगल में वाटर टैंक है, आप जाकर के प्रैक्टिकली चश्मा लगा के देखो, कौवा जब ये बूचड़ खाने का सामान उठाते हैं तो पानी में धो करके तब खाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, आप लिखो इस बात को। और बगल में पूरी सुन लो आप, कोई नहीं आपके हम सुनेंगे। बगल में बूचड़ खाना है और बगल में वाटर टैंक है, गाँव में पानी की सप्लाई होती है और वो कूड़ेदान नहीं है। सर ने हमसे कहा हमें कोई शिकायत आप सुनिए ना जी, आप तो ये ले जाते हो तो हमने जैसे करवा दिया, आपने नहीं करवाया, आपका काम बहुत बढ़िया है। लेकिन आप बात तो हमारी सुनोगे। बात ये है कूड़े की समस्या नहीं है। कल प्रधान जी ने एक बात कही, वो बात मुझे भी बहुत चुभी नहीं, सही बात कही कि ये जो कर्मचारी हैं, जो लोग कूड़ा उठाते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, उनसे काम लेना बड़ा कठिन है। कलर के स्टाफ से काम लेना कठिन है, उनसे तो बहुत कठिन है, 100 गुना कठिन है। लेकिन वो लोग सफाई कर्मचारी हैं, वो लोग कटी हुई मवेशी और अवैध बूचड़ खाने का कचरा साफ करने के लिए नहीं है। ये तो गलत है, इस बात को हमको ठीक कर रहे हैं। नहीं, आप उनसे काम लेना तो कठिन हो जाएगा जब आप उनसे कचरा उठाओगे तो। जो आपने कल शाम को पकड़ा ये सराहनीय काम है। अब तो और पकड़ो, हम तो इसको थाने में भेज रहे हैं। हमें क्यों पकड़ना पड़ा सर? अगर पालिका प्रशासन एक्टिव होता, सर मेरी बात सुनो, बात तो सुनो आप, कोई नहीं आप मत पकड़ना। अगर ये प्रशासन एक्टिव होता तो हमें क्यों पकड़ना पड़ता? पीछे मैं नगर पालिका में था, आप यहाँ के लोगों से पूछ लो, कहीं पर कोई कट्टी नहीं हो रही, सारा बंद था। आज सारी कट्टी हो रही है, क्या कुछ फर्क नहीं? आप पूछो किसी से, आप अपने लोगों से नहीं। क्या नगर पालिका के लोग इस अवैध बूचड़ खाने को पकड़ने के लिए गए? अच्छा मैं आपको जाता हूँ घर, अभी आ 10 मिनट में आ जाता हूँ। मेरे पास SDM का ऑर्डर है कि नवरात्रा में और मंगलवार को शनिवार को ये कट्टी नहीं होगी, ये दुकानें नहीं लगेगी। मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा, मेरे पास यहाँ सारी बातें कूड़ेदान पर हो रही है। सारी समस्या कूड़े की नहीं है, ये बूचड़ खाना समस्या नहीं है। तो नहीं अभी पुराना तो है, लेकिन ये बीच में जब सख्ती की जाती है तो ये नहीं के बराबर हो जाता है। लेकिन ये कह रहे थे अभी बूचड़ खाने जगह दो, स्लॉटरिंग दिल्ली जगह मांग रहे हैं। अब ये तो हाउस बैठ के प्रपोज करेगा, कौन सी जगह उपयुक्त है उसी को तो ठीक है, किसके पास लाइसेंस है बूचड़ खाने का? इस समय जो सरकार की नीतियाँ हैं आज के दिन, वो भी कोरोना काल में कोई बूचड़ खाने का लाइसेंस नहीं बन रहा है। ये तो एक बात खराब करने वाली बात। लाइसेंस किसके पास है लाइसेंस जो ये काट रहे हैं? अच्छा हम लाइसेंस नहीं देंगे, आप हमें ड्राइवरी का लाइसेंस नहीं दोगे, मान लो बैन कर दिया, तो क्या हम कानून का उल्लंघन करेंगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कानून का फिर अगर उनके किसी के पास लाइसेंस है, जो मीट शॉप है उसका प्रावधान ये है कि जो लाइसेंस बूचड़ खाने हैं, क्योंकि वहाँ जो जानवर कटेगा वहाँ से लेके आए और वहाँ से लाके यहाँ बेचे। ये है वैसे तो उसको डीप फ्रीजर में रखें, बंद रखें, बाहर रोड पे से वो दिखाई नहीं देना चाहिए। ये प्रावधान है। आप हमारे नगर के मालिक भी है, दिल्ली में बूचड़ खाना है, वहाँ से लाके बेचिए, क्या दिक्कत है? चेकअप हो या एफिडेविट बना करके आप अशोक जी से पूछ लो या पीछे का कोई आदमी उनसे पूछ लो। उसने एफिडेविट लिख के दिया पटौदी के आदमी ने कि मैं पशु काटता हूँ, और नगर पालिका के एक आदमी जाता है मेरे से 1 किलो मीट और 100 रुपया लेके आता है दारू के नाम से। मेरा सवाल तब भी यही था, सुन पूछ लो ना, जाके पूछ लो। का नाम दिया था राहुल, जो तुमने हटा दिया, उसने राहुल का नाम दे रखा है। पूरी बात तो सुनो, मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सुनने के लिए कह रहा हूँ। मानना तब जब प्रूफ दिखा दूंगा आपको। उसने एफिडेविट दिया कि मैं ये काम करता हूँ। मैं पूरे नगर पालिका से तब भी ये कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि राहुल का सवाल नहीं है, उस आदमी के नाम नगर पालिका ने FIR क्यों नहीं किया जो लिख के दे रहा है कि मैं ये काम करता हूँ, बूचड़ खाना चलाता हूँ। और जाकर के अशोक से पूछोगे, एफिडेविट अगर नहीं है तो आप अपने कागजों को रखते नहीं, ध्यान नहीं करते, वो भी एक लापरवाही। ये आपके टाइम में हुआ था जी, जाके अशोक है पूछ लो। तो उस टाइम आपने नहीं FIR नगर पालिका दे रहा, नहीं मेरी गलती है, मैंने नहीं करवाई, मैं नहीं करवा पाया, मैं भी कमजोर हूँ सर। ये निवेदन है कि पटौदी नगर में अवैध बूचड़ खाना चल रहा है, उसके अवशेष बूचड़ खाना के कचरे तथा खाले
जगह जगह बिखरती रहती हैं। पटौदी के लोगों ने नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के सहयोग से रात 9 से 10 बजे के बीच में 3 मोटरसाइकिलों पर खाल तथा पशु अवशेष पकड़ा है, जो नगर पालिका के कब्जे में है। 3 आदमी थे जो भाग गए, एक पकड़ा गया जिसका नाम हसीन निवासी हथीन, पलवल, आधार कार्ड नंबर 100। मान्यवर, निवेदन है कि बूचड़खाने में कौन कौन से पशु काटे जाते हैं, खालों के आधार पर उनकी जाँच कराई जाए। इन मोटरसाइकिलों की जाँच कराई जाए, चोरी की होने की संभावना है। मान्यवर, कोरोना का समय चल रहा है, इसमें अवैध बूचड़खाना तथा मोटर मीट कारोबारियों की जांच कराई जाए। कूड़े के ढेर के पास वाटर सप्लाई तथा वाटर टैंक है, स्वास्थ्य के दृष्टि से इसकी जांच कराई जाए। मान्यवर, कूड़े के ढेर के दोनों तरफ रोड है, पटौदी से लोकरा तथा पटौदी से रेवाड़ी ढेर के 500 मीटर की दूरी पर बदबू फैली रहती है। निकट में दलित बस्ती है, उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस अवैध बूचड़खानों के चलते कभी भी सामाजिक समरसता लेकर के आज बैठक हुई है। ये सुबह संज्ञान में आया, रात को जहाँ नगर पालिका कूड़ा डालती है वहाँ कुछ लोगों ने मरे हुए पशुओं की खाल वगैरह डाल रही थी। लोगों ने इनको पकड़ा है और हमें बताया, तो सारा इनके बाइक और ये जब्त कर दी गई। जो भी उचित कार्रवाई होगी हम इसको थाने पुलिस डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं। कटौती में अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, इसकी सूचना आपको लोगों ने अभी दी, इस पर क्या कार्रवाई की जाए? इसमें सभी को चिन्हित करके अवैध जहाँ पर भी स्लॉटरिंग होती है उसको बंद करवाया जाएगा। और जो पटौदी में ऑलरेडी बूचड़खाना बना हुआ है उसकी क्या पोजीशन है आज की तारीख में? अगर वो अभी फंक्शनल नहीं है, हाउस की बैठक में इसको रखा जाएगा और जो भी आगे की कार्रवाई है हम इसको फंक्शनल करेंगे, क्योंकि ये समस्या ऐसे चलती रहेगी जब तक हमारा स्लॉटर हाउस फंक्शन नहीं होगा। था गांव के पूरे नगर के स्वास्थ्य के लिए समस्या थी। बूचड़खाना चल रहा है पटौदी में अवैध, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। जगह जगह ये लोग अपने कट्टी का सामान, बूचड़खाने का सामान जगह जगह फेंक देते हैं। वो कूड़ेदान में भी जाता है, वहाँ बदबू फैलती है। हमारे नगर पालिका कर्मचारी जो हैं, हमारे जो बंधु हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कूड़ा उठाने के लिए तो सहमत हैं, लेकिन ये जो अवशेष हैं पशुओं के जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसको उठाने में, साफ करने में, हटाने में इन्हें दिक्कत होती है। वहाँ एक नगर पालिका के तरफ से कूड़े का ढेर बनाया हुआ है, ढेर के बगल में ही वाटर सप्लाई का टैंक है जिसका मुंह खुला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बगल में कूड़ा और बगल में ही पानी, स्वास्थ्य के दृष्टि से देश में इसका क्या मैसेज जा रहा है, पटौदी वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये तो कोई टीम आए डॉक्टरों की, बगल में दलित बस्ती है, उनको चेक करें कि इस बदबू से स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, तो कुछ बातें बन सकती हैं। जगह जगह बूचड़खाना, जगह जगह अवैध कटान, मीट की दुकानें कुछ दिनों से, जब से कोरोना चला है तब से और बढ़ गई हैं। सरकार इस पर रोक लगाए, हमारी यही प्रार्थना है, यही विनती लेकर हम एप्लीकेशन देके जा रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ अपडेट नेटवर्क के लिए शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। इस समय मौजूद हैं पटौदी नगर पालिका कार्यालय परिसर में, यहाँ पर 2 विषय को लेकर के बैठक हुई है और लोगों में नाराज़गी है। लोगों ने अपना ज्ञापन भी दिया, लिखित में ज्ञापन दिया है कि शहर के अंदर जो बूचड़खाना बना हुआ है वो बूचड़खाना रुका हुआ है। रुके हुए का मतलब ये है कि वह सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और ये करीब करीब 25 से 30 साल के लगभग हो गए बूचड़खाने को बने हुए। और उसकी वजह से समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम नॉनवेज का भी इस्तेमाल करते हैं। और समस्या ये है कि सही तरीके से कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं होने से अवैध तरीके से मवेशियों का काटना, उनके अवशेष, खाल, हड्डी, इस तरीके के जो भी है मवेशियों का, वो समस्या ये बन जाती है कि उसको कहाँ फेंका जाए। और जो चर्चाएं सामने निकल के आ रही हैं वो ये भी हैं कि साथ लगता हुआ मेवात का इलाका है और यहाँ से और आसपास के इलाके से काफ़ी संख्या के अंदर मेवात के लिए भी अवैध रूप से पशुओं को ले जाया जाता है। वहाँ पशु कशी कह सकते हैं या उसको, उसमें विभिन्न प्रकार के पशु शामिल हैं। किसी एक पशु का नाम लेना हम समझते हैं कि उचित नहीं होगा। मवेशी हम मवेशी शब्द को इस्तेमाल करेंगे
कि मवेशियों का अवैध कटान, अवैध कट्टी, ये पटौदी शहर के अंदर एक बड़ी समस्या है। इसी मुद्दे को लेकर के आज बातचीत हुई और पटौदी पालिका प्रशासन का ये कहना है कि यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।